नमस्कार, मैं हूं शिल्पा तोमर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ई कॉन्क्लेव 2020। आज इस ई कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है और आज भी दिन भर हमसे जुड़ेंगी राजनीतिक दिग्गज की बड़ी बड़ी हस्तियां, जिनसे करेंगे बातचीत। कोरोना के साथ कोरोना के बाद कैसी होगी हमारी दुनिया। और अभी हमारे साथ मौजूद है प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के इस ई कॉन्क्लेव में। संजय जी, सबसे पहले आपसे प्रयागराज के हाल जानना चाहेंगे, वहां के क्या हालात है और इन ताजा हालातों के मुताबिक इन तमाम परिस्थितियों के बीच आप इस तरह से वहां पर जनसेवा में जुटे हुए हैं। देखिए, प्रयागराज के हालात भी ठीक है और कौशाम्बी जहां से मैं विधायक हूं वहां के भी हालात ठीक हैं। अभी कुछ प्रवासी मजदूरों के जरिए तो संक्रमण के केसेस आए हैं, वो सब लोग बेहतर इलाज हो रहा है, सबकी स्थिति बहुत अच्छी है। एक भी पेशेंट उसमें ऐसा नहीं है जो गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा हो। बाकी तो संक्रमण की जो स्थिति है पूरे देश में आपको पता ही है, मगर प्रयागराज और कौशाम्बी दोनों बेहतर है। ठीक है, यानी कि सरकार पूरी तरह से संतोषजनक काम कर रही है। पूरी तरह से सरकार हर संभव वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है जिससे कि जनता को यहाँ पर राहत मिल सके। 100% सरकार काम कर रही है। और देखिए, अगर हम पॉजिटिव वे में देखेंगे तो सरकार ने हर व्यक्ति की चिंता किया है, हर व्यक्ति के लिए काम किया है। और कोरोना वायरस जैसा ये संकट, मैं तो कह सकता हूं कि अगर देश में मोदी जी जैसा नेतृत्व न होता और प्रदेश में योगी जी जैसा नेतृत्व न होता, स्थिति बहुत ही भयावह होती। सरकार का कार्य बेहद संतोषजनक है। 100% सरकार अपने कार्य में परफेक्ट है। लेकिन संजय जी, आप इस चुनौती को कितना बड़ा मानते हैं, कितनी बड़ी इसे चुनौती आप स्वीकार करते हैं कि एक तरफ तो आपको प्रवासी मजदूरों को वापस लाना भी है, दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों की वजह से जिस तरह से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है उससे भी निपटना है। सर, कैसे इससे फिर डील किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, प्रवासी मजदूर हमारे परिवार के सदस्य हैं जी। हमें उनको अपने घर लाना ही लाना है। रही बात संक्रमण की, जो महाराष्ट्र से जो हमारे प्रवासी मजदूर बंधु आए हैं उन्हीं से संक्रमण ज्यादा आया है। होम क्वारंटाइन करा के, उनकी बाकायदा जांच करा के उनको हम लोग संक्रमण से बचा भी रहे हैं। यदि कोई संक्रमित आया है तो और अन्य लोग उससे संक्रमित ना हो, उसकी पूरी चिंता कर रहे हैं। मगर एक चीज ध्यान रखिए, संक्रमण जो भी झेलना पड़ेगा हम झेलेंगे, मगर अपने परिवार के किसी सदस्य को मरने के लिए हम किसी दूसरे प्रदेश में, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां पे संवेदनहीनता की एक हद कर दिया, जहां पर उनको भूखे रहना पड़ा, पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, वहां की सरकार उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति कर नहीं पाई। इसलिए वो सब सारे श्रमिक बंधु जो अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उनकी सबकी व्यवस्था हमारी सरकार। और ऐसे में सर, आपकी जिम्मेदारी कई गुना और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन तमाम हालातों से मायूस होकर जब उत्तर प्रदेश में, जब खासतौर पर प्रयागराज में, कौशाम्बी में ये प्रवासी मजदूर लौटेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से राहत की साथ ही उम्मीद भरी नजरों से ये लोग देखेंगे कि आगे इनके लिए, यहीं पर रहने के लिए, इनके यहीं पर ठहरने के लिए, रोजगार के लिए क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से किए जाएंगे। इसको लेकर सर क्या स्ट्रेटेजी आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता किया है। बड़ी संख्या में कौशाम्बी जनपद से लाखों की संख्या में जो श्रमिक बाहर दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में कार्य करते थे जी, जो वापस आए हैं। और अकेले श्रमिक नहीं है, उसमें रोजगार देने वाले भी तमाम ऐसे छोटे छोटे बोट चलाने वाले उद्योगपति भी हैं जो 100-200 लोगों को रोजगार वहां पर देते थे, वो भी वापस आए हैं। तमाम ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे क्षेत्र, कई ऐसे कलाकार हैं जो टीवी सीरियल वगैरह में वहां पे कलाकार है और उनके साथ और भी बड़ी टीम है, वो सभी वापसी की हुई है। अपने कौशाम्बी में ही, अपने प्रयागराज में ही लोकल को ग्लोबल बनाने का जो माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, उस लोकल को ग्लोबल के तहत तमाम ऐसे अवसर, इस संकट को एक अवसर के रूप में तब्दील करते हुए तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम ऐसे रोजगार के अवसर हम लोग तलाश रहे हैं। और जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज हमारी सरकार ने दिया है, उसमें कौशाम्बी के लोगों को, प्रयागराज के लोगों को,
ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिले, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, चाहे वो ठेले खमचे वाले रेहड़ी वाले लोग हों, चाहे वो। लेकिन संजय जी, यहाँ तो आप लोगों के द्वारा प्रदान किए गए इस आर्थिक राहत पैकेज को क्रूर मजाक जनता के साथ बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्रूर मजाक बताने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गरीबों के साथ हमेशा छल किया है। इस देश में कांग्रेस का शासनकाल उठा के देख लीजिए। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी खुद कहा करते थे कि हम केंद्र से जब 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा का पात्र के पास पहुंचता है और 85% पैसा रास्ते में बिचौलिए खा जाते हैं। ये उनके शासन की स्थिति उन्होंने अपने मुंह से बयां किया था। आज वो कांग्रेस अपने चरित्र को देखे। हमारे यहाँ कोई आर्थिक, चलिए ठीक है सर, कांग्रेस की बात छोड़ते हैं। मजाक नहीं है। अगर इस कहावत की बात करें तो आपके शासनकाल में ये कहावत किस हद तक नजर आती है? क्या वाकई में केंद्र की तरफ से जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जो तमाम राहत देने की बात कही जा रही है, वो 100% तरीके से धरातल पर उतरती है? देखिए, इसके पहले मोदी जी की जितनी योजना थी सब धरातल पर उतरी है। चाहे गरीबों का अकाउंट खुलवाना हो, चाहे गरीबों के सर पे पक्की छत के रूप में प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे महिलाएं माताएं जो चूल्हे में खाना बनाते उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे विद्युतीकरण के लिए हमारी सौभाग्य योजना हो, मोदी जी की आज तक कोई भी योजना सब धरातल पर उतरी है। कोई भी योजना किसी के लिए मजाक नहीं बनी है। और जो ये हमारा आर्थिक पैकेज है ये धरातल पे उतरेगा। और सर, मेरा आपसे ये सवाल इसलिए था क्योंकि आप लोगों की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, प्रदेश में भी बीजेपी है। जाहिर तौर पर ऐसे में आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस डबल हो जाती है। आप लोगों की तरफ एक गरीब आदमी, एक बेसहारा व्यक्ति, एक असहाय व्यक्ति दोहरी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं मन में वो सपने संजोए बैठा है। और शायद इस समय जो संकट काल चल रहा है, मुझे लगता है कि एक आम आदमी को मतलब नहीं है पक्ष हो या विपक्ष हो, उसे बस इस समय मतलब है कि कहीं से भी किसी भी तरीके से उसे मदद मिल जाए। देखिए, ऐसा है, हमारे डबल इंजन की सरकार है। और आप एक चीज देखिए, 2 महीने से कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर सही न्यूज नहीं आई, कोई भूखा मर रहा है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश का निवासी हो या दूसरे प्रदेश का प्रवासी हो। हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार ने ये देखकर किसी को सेवा नहीं दिया है कि जो हमारे प्रदेश का होगा उसकी चिंता हम करेंगे और जो दूसरे प्रदेश का होगा उसकी चिंता नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य बिहार की बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हमारे यहाँ काम करती है, सब लोग, सबकी सेवा हम लोगों ने किया है। कोई भूखा नहीं रहने पाया है, भोजन भी पहुंचाया है, राशन भी पहुंचाया है, आर्थिक मदद भी पहुंचाई है, उनको बसें उपलब्ध कराई है, उनको उनके घर तक भिजवाया है। अगर मेडिकल फैसिलिटीज की कहीं आवश्यकता पड़ी है उनको गाड़ियां उपलब्ध करा के उनको मेडिकल सहायता भी उपलब्ध कराई है। ऐसे में संजय जी अब ये बताएं कि आप प्रयागराज से बीजेपी विधायक हैं। प्रयागराज एक तीर्थ नगरी मानी जाती है, वहां पर ऐसे में बहुत सारे धार्मिक स्थल है। वहां पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का फिर पालन कराया जाएगा, जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जागरूक किया जाएगा, ये भी आपके सामने एक चुनौती है। देखिए, ऐसा है, प्रयागराज कौशाम्बी ये दोनों जनपद, कौशाम्बी प्रयागराज का ही हिस्सा है, प्रयागराज से करके अलग बना है। कौशाम्बी को प्रयागराज से अलग करके कभी नहीं देखते जी। प्रयागराज और कौशाम्बी हमारा सोशल डिस्टेंस के मामले में 100% यहाँ मेंटेन है। कोई भी मीडिया में ऐसी न्यूज, ऐसी फोटो नहीं आती है प्रयागराज की, कौशाम्बी की, जहां पे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी है। हमारे उत्तर प्रदेश में दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे हालात नहीं है, दिल्ली महाराष्ट्र जैसी सरकारें की नौटंकी नहीं है। ठीक है सर, ऐसे में संजय गुप्ता जी, आगे की आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है जनता की मदद के लिए, उन्हें और अधिक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए, क्योंकि जनता आपसे बस यही जानना चाहती है। हमारी रणनीति है, हम इस वायरस के संकट को अवसर में तब्दील करेंगे। एक जो नया भारत जो तैयार हो रहा है, एक अवसर के रूप में नए नए तरीके के रोजगार डेवलप करेंगे। यहाँ के श्रमिकों को बाहर न जाना पड़े, उनको यहीं पे रोजगार मिले। हमारे जितने भी लोकल प्रोडक्ट हैं, हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इंडस्ट्रियां स्थापित हों,
अन्य आर्थिक पैकेज के तहत तमाम हमसे लोग उद्यमी मिल चुके हैं। मैं इंडस्ट्री ऑफ के अधिकारियों के साथ, बैंकर्स के साथ सबकी मीटिंग करा रहा हूं और मैं आपको ठीक है। विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रयागराज कौशाम्बी के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, पूज्य योगी जी की सरकार और योगी जी की सरकार, और मैं कहना चाहूंगा योगी जी और हमारे मोदी जी इस देश के राम है और योगी जी उनके हनुमान है, और राम हनुमान की जोड़ी जहां पर होगी वहां पे ये संकट कतई नहीं दिखेगा। कोरोना हारेगा, ठीक है। प्रयागराज जीतेगा, कौशाम्बी जीतेगा, उत्तर प्रदेश जीतेगा, ठीक है। पूरा भारत जीतेगा। चलिए ठीक है, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग के साथ कोरोना योद्धा के तौर पर लड़ते हुए इस महामारी को हरा सके, इससे निपट सके, अपने देश को, हिंदुस्तान को इससे बचा सके। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रयागराज से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय निकालने के लिए, न्यूज़ वन इंडिया के इस ई कॉन्क्लेव पर अपनी बात रखने के लिए। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इसी तरह से बड़ी बड़ी हस्तियों से बातचीत जारी रहेगी।